सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते थे कि जहां पेपर छपे और जिस सेंटर पे पेपर पहुंचे। नीट की परीक्षा से पहले जो बड़े आर्थिक लाभार्थी थे, मैं यह भी प्रश्न राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब नीट की परीक्षा नहीं होती थी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लगभग सभी अधिकांश प्राइवेट कॉलेज कोई बगैर एंट्रेंस एग्जाम के, सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते थे कि जहां पेपर छपे और जिस सेंटर पे पेपर पहुंचे उस बीच में कहीं से पेपर लीक हो जाए उसे पेपर लीक कहते थे। पर इस बार एक ऐसी घटना हुई है जो अप्रत्याशित है, जो पूर्व में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग पेपर लीक में शामिल नजर आए। अर्थात ये कुछ वैसी बात है जैसे कोई न्यायाधीश अपना जजमेंट लिखता है तो जब तक जजमेंट प्रोनाउंस ना हो जाए तब तक वह गोपनीय माना जाता है, पर यदि कोई अपना जजमेंट ही लीक करने पे आ जाए तो समस्या कितनी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। परंतु सरकार इसके ऊपर भी पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में इस ढंग की चीजों में भी, अब जबकि पेपर सेटर ने ही पेपर को लीक करने का काम किया, अलग प्रयास। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी नीट की परीक्षा से पहले जो बड़े आर्थिक लाभार्थी थे, जहां मध्यम वर्ग के बच्चों का, परिवारों का शोषण होता था, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें देनी पड़ती थी कैपिटेशन फी के नाम पे, तब उन्हें मिलता था। आप उस व्यवस्था के पक्ष लेकर या परोक्ष रूप में उसी व्यवस्था के पक्षधर बन के नहीं खड़े हैं क्या? मैं यह भी प्रश्न राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब नीट की परीक्षा नहीं होती थी तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लगभग सभी अधिकांश प्राइवेट कॉलेज कोई बगैर एंट्रेंस एग्जाम के या एंट्रेंस एग्जाम की खाना पूर्ति करके बाकायदा सीटों की नीलामी होती थी। अंडर ग्रेजुएट में 20-25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक और पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीबीएस में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सीटों की बात जन सामान्य में प्रचलित रूप में आती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह व्यवस्था थी तो इसका मतलब संस्थागत भ्रष्टाचार था, सीटें नीलाम होती थी। जब से मोदी जी ने इस व्यवस्था को बनाया है उससे पहले गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा तो वो सोच ही नहीं सकता था कि मैं 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ देकर वहां पर एडमिशन पाऊंगा। आज उनको अवसर प्राप्त हुए हैं, तो आप इसके ऊपर प्रश्न उठाकर क्या उस पुरानी व्यवस्था के पक्षधर हैं? अर्थात वो धन्ना सेठ जो कि सीटों की नीलामी करते थे, जिसमें से अनेक आपके और आपकी पार्टी के बहुत निकटवर्ती हैं। आप इस संवेदनशील मौके के ऊपर राजनीति करके क्या उन लोगों का हित साधन करना चाह रहे हैं या छात्रों का हित साधन करना चाह रहे हैं? यह बात स्पष्ट